जी प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। यानी 2 अंक की कोई भी संख्या हो, किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। इसके लिए हम लोग एक आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं, जो कि होती है a + b का होल स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। इसी का यूज करके हम लोग निकालेंगे कैसे नंबरों को, किसी भी 2 अंक के नंबर का यानी संख्या का वर्ग निकालते हैं। तो इसके लिए बेसिकली जैसे हमारे पास एक नंबर है 21 और इसका वर्ग निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे 21। इनको हम 2 या 3 कलरों से इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ट्रिक बिल्कुल समझ में आए। इसलिए 21 को इस तरह से लिखेंगे जिससे ये आपको मालूम चले कि ये जो इकाई का अंक है वो 1 है और ये जो दहाई का अंक है वो आपका क्या है, 2 है। यानी वंस प्लेस पे है आपका 1 एंड टेंस प्लेस पे आपका है 2। अब इसकी ट्रिक कैसे काम करती है देखिए। जो आपका वंस प्लेस पे इकाई का अंक, इसका क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। दैट मीन्स 1 स्क्वायर को इधर इस तरीके से लिख लेंगे, 1 स्क्वायर आएगा 1। फिर क्या करेंगे, ये जो 2 डिजिट हैं 1 और 1 प्लेस और टेंस प्लेस पे 2 × 1, 2 × 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में ही, तो 2 1 जा आएगा 2। और फिर से आपको इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसे फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्राप्त होगा 2 × 2 = 4। इस 4 को यहाँ पे आपको मिडिल में लिखना है। इस 4 को आपको कहाँ पे लिखना है, मिडिल में लिखना है। ये बिल्कुल इस तरह से काम कर रहा है जैसे a² करना है तो पहले ये वाला इस डिजिट का क्या करना है, स्क्वायर + 2ab। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2 और फिर से जो 2 से मल्टीप्लाई करना होता है वो ये वाला 2 है, इसलिए यहाँ पे खुद से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आपको करना होता है b² यानी जो और अदर नंबर है उसका स्क्वायर, यानी टेंस प्लेस पे जो टेंस प्लेस पे था वो था 2 और इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर 2 का स्क्वायर करने पे मिलेगा हमें 4। इस 4 को यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। इसका मीन्स ये हुआ जो 21 है उसका आपको स्क्वायर प्राप्त हुआ है 441। इसी तरीके से हम क्या सॉल्व करेंगे 23 का स्क्वायर। 23 के स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग नंबर लिख रहे हैं 20 और 3। 23 को हम लोग 2 कलर से इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको इसमें बिल्कुल डिफरेंस ना हो, इकाई और दहाई के अंकों को बिल्कुल आप समझ पाएँ। जैसे हमारे पास जो 23 नंबर मिला है वो मिला है जिसमें से आपका यूनिट डिजिट यानी वंस प्लेस पे आपको मिला है 3 एंड 10 प्लेस पे नंबर है आपका 2। फिर ट्रिक क्या कहती है, पहले ए स्क्वायर करना है यानी कि इस नंबर का करना है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे हमें मिलेगा 9। इसको हम लोग यहाँ इस तरह से लिख लेंगे। फिर 2ab वाले नंबर आएगा 2 और इन दोनों नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। 2 × 3 करोगे आपको मिलेगा 6। अब इस नंबर पे क्या करना होता है, हमें 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 12, लेकिन हमें सिर्फ आपको यूनिट डिजिट ही लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे सिर्फ 1, माफ़ी चाहूँगा 2 और 1 जो आ जाए कैरी लिख लिया जाएगा बाहर। इस 2 को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे और याद रखिए एक कैरी आ गया वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, जो यहाँ वाला नंबर था 10 प्लेस पे इसका करते थे स्क्वायर, 2 का करेंगे स्क्वायर हमें मिलेगा 4 और इस कैरी को यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो टोटल मिला के हमारे पास जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 और इस 5 को यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। तो आपको बेसिकली जो प्राप्त हुआ है 23 का स्क्वायर 529, क्या हो गया 529। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 31 का स्क्वायर। 31 के स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखेंगे 31 को हम लोग थोड़ी सी कॉपी को आगे कर रहे हैं, तो 31 को ऐसा लिख लेंगे, डबल कलर का यूज कर ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्या होगा, 31 को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे जिसमें 1 प्लेस पे 1 है एंड 10 प्लेस पे क्या है आपका 3। तो ट्रिक ये कहती है जो पहले नंबर पे इसका क्या करिए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करने पे मिलेगा 1, इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना। फिर आपको क्या करना होता, इन दोनों ही डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता। तो जो आएगा 3 1 = 3, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना होता। वो 2 क्या होता, आइडेंटिटी का 2ab वाला 2। अब जो हमारे पास सॉल्व होगा 2 3 जा कितना होगा 6। इस 6 में से आपको केवल सिंगल डिजिट था इसलिए 6 का आप टोटल 6 यहाँ लिख देते हैं। अगर जो डबल डिजिट होता है तो केवल आप इकाई का अंक लिखते हैं, बाकी दहाई का अंक कैरी मांग लिया जाता है। अब क्या होता है, फिर जो यहाँ पे आपका नंबर है 3, इसका स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, उस 9 को यहाँ पे लिख लेंगे।
बहुत ही इजी वे में आपको 31 का स्क्वायर मिल चुका है 961। तो 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961। इसी प्रकार हम लोग कुछ और जो हमारे पास नंबर है 53 एंड 72 इनको भी सॉल्व करके देखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारे पास जो नंबर है अगला वो है 53 को कैसे इस तरह से लिख लेंगे ताकि हमें इकाई और दहाई के अंकों में फ़र्क पता चले। तो इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ट्रिक ये कहती है जो पहला नंबर है उसका लिखिए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 9। फिर सेकेंड नंबर पे हमें क्या करना होता है, दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता था। तो बिल्कुल हमारे पास जो दो डिजिट हैं 5 और क्या है 3, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 15, और इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 30, और याद रखिए 30 का आपको यूनिट डिजिट यानी वंस प्लेस की वैल्यू ही लेनी है यानी 0 लेना है, और ये 3 आपको एज ए कैरी लिखना होगा यहाँ पे। और फिर क्या करते हैं हम लोग, जो ये नंबर था 10th प्लेस पे इसका करना होता था स्क्वायर जो कि आएगा 25। इस 25 में ये 3 कैरी वाला ऐड कर लेंगे तो टोटल नंबर आपको ऐड होके मिलेगा 28। इसका मीन्स हो जाएगा 2809। दैट मीन्स आपका जो 53 का स्क्वायर सॉल्व होके आया वो हुआ है आपका 2809। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे 72 के स्क्वायर को। 72 के स्क्वायर को देखेंगे हम लोग इस जगह पे, यहाँ पे। ठीक है, तो इस जगह पे कैसे लिखेंगे 7 और क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। 7 और 2 को जैसे ही लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे 72। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो यूनिट डिजिट पे उसका लिख लेंगे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। फिर जो हमारे पास दूसरा स्टेप था इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे हमें मिलेगा, आपको नंबर मिलेगा 14, और यहीं आपको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 से मल्टीप्लाई जो क्यों करते हैं उसका रीज़न ने बताया, जो 2AB है उसका 2 होता है। 14 × 2 मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा आपको कितना 28 का हमें सिर्फ इकाई के अंकों को लिखना है यानी 8 लिखना है, और इस 2 को एज कैरी यहाँ पे ले जाएंगे और इस नेक्स्ट स्टेप में इसका यूज करेंगे ऐड करने में। 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर जो दूसरा नंबर था इसका स्क्वायर करते थे तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49, और इसमें ये 2 जो कैरी था वो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 51, और इस 51 को इसके सामने इस तरह से लिख देना है। इसका मीन्स ये हुआ कि जो हमारे पास 72 नंबर था उसका स्क्वायर प्राप्त हुआ 5184। तो बिल्कुल बहुत ही आसान ट्रिक है जिसके थ्रू आप किसी भी 2 अंक के नंबर के स्क्वायर को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये बिल्कुल आपको ट्रिक पसंद आई होगी। ओके, थैंक्स।